यार आज सब जगह एक सवाल छाया हुआ है कि अपनी इम्यूनिटी को आखिर बूस्ट कैसे करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। मैंने भी सोचा यार क्यों ना इसी टॉपिक पे अपना आज का ये व्लॉग बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको आज लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, नेचुरली बूस्ट करने के लिए बहुत सी औषधियाँ मिलेंगी। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें मिलेंगी बहुत सी नेचुरल औषधियाँ। ये एक कुदरती मनमोहक स्थान है। बाबा जी इतने प्रयासरत हैं, 81 वर्ष की आयु में भी ये मतलब संघर्षशील है इस स्थान का विकास करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं पुनीत फ्रॉम एमी इवेंट्स और आज आपको दिखाने वाला हूं मैं एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां की हवा में ही कुछ अलग बात है यार। एक ऐसी जगह जहां की केवल जहां सांस लेने से ही आपके पता नहीं कितने रोग दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी जगह पर। हमारे साथ हैं श्री मुख्तियार जी जो कि हमें इस जगह के बारे में बताएंगे। पहले से चंडीगढ़ का निवासी होते हुए हमने इस जगह को 1986 में ढूंढा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मुख्तियार जी के साथ देखते हैं इस जगह को। बाबा जी ने यहाँ पर कुछ पानी का इंतजाम किया है पक्षियों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज सभी को देना चाहिए, हमें भी पक्षियों के लिए इस तरह से पानी, अपने घर पर पानी और बाजरा रखना चाहिए। जैसे बाजरा है वो किसी घर के अंदर आपस में तनाव हो तो बाजरा मोरों को डालने से वो तनाव कम होगा। ये वो जड़ी बूटी है जो हर एक बीमारी के अंदर ये लाभप्रद होती है। आम भाषा में हिंदी में इसको गिलोय बोलते हैं। इन हमारे साथी आते हैं, इनको ये गिलोय दी थी, ये चाय के अंदर सेवन करते हैं और मैं भी यहाँ आने वाले व्यक्ति को अपने हाथ से ना गिलोय की चाय पिलाता हूँ। मेरी आयु इस समय 64 वर्ष के लगभग है। गिलोय की सवेरे इतनी थोड़ी काट के इसको छेद के चाय में डाल के हर रोज़ चाय पीता हूँ। मुझे शुगर में इसका बहुत बड़ा भाई फ़ायदा मिल रहा है। इसको काट के जब छेद के चाय में पाएंगे उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। जो बाज़ार में पाउडर या बाज़ार में कैप्सूल मिलते हैं उनकी बनिस्बत इसका ज़्यादा फायदा है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं उस रहस्यमयी गुफा की तरफ जिसे देखने का मुझे बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलो आओ देखते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं गुफा की तरफ। तो बड़ी ही रहस्यमयी गुफा है ये, अंधेरा है, बत्ती भी जली हुई है। ये देखो क्या ये है, ये इतना मोटा है। ये दर्शकों आप देख सकते हो, ये एक सांप की झिल्ली है, उसकी स्किन है जो छोड़ देता है वो कुछ समय। काले नाग की है ये, बहुत ही मोटा नाग रहा हुआ है ये। तो दर्शकों यहाँ पर बहुत तरह के सांप भी पाए जाते हैं। बाबा जी ने हमें बताया हर तरह के नाग यहाँ पर, काला नाग मिलता है, कोबरा, किंग कोबरा, यहाँ हर तरह के सांप, बड़े बड़े सांप मिलते हैं। तो हमने उन्हीं सांपों में से एक सांप की आपको अभी झिल्ली भी दिखाई है हमने यहाँ पर। तो ये बिल्कुल खतरनाक जगह है ये। नहीं, योग साधना के लिए है, खतरनाक नहीं है। जिसने अपना ध्यान लगाना है ना तो एकांतवास है, अपना बैठ के और उस प्रभु का नाम लिया। जो ऐसे योगी होंगे वो तो एक ये सिर्फ मिट्टी रह जाएगी, उनके श्वास तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों जिस तरह से आपने देखा हम अभी इस गुफा में 10-15 फुट जमीन के अंदर हैं। तो बहुत ही दिलचस्प है बाबा जी की बातें और ये गुफा भी। ये आए ना मेरे पास 6-7 साथी आए थे और यहाँ से लेकर ये ना यूं लंबा पड़ा। अच्छा इतना लंबा था? बाबा नाग है। अरे मैंने कहा नाग नहीं है तो उसके वस्त्र हैं। ये हरे रंग का है भाई। ये भी एक दिखा दो। ये भी एक हरे रंग का है। ये सांप यहीं पे छोड़ जाते हैं सारे कुछ? हाँ, इसमें कहीं भी बढ़ जाए वो उसको कोई रुकावट है क्या? कोई नाग होगा तो है वैसे अभी भी यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर। वो ऐसा है, आदमी सबसे खतरनाक जानवर है, उसकी हवा से वो सब इधर उधर हो जाते हैं। योगी पुरुष कहते हैं। ये है भाई, मान लो बाहर से आपके साथ 20-30 आदमी ऐसे आ जाएंगे कि भाई रात को रैन बसेरा हो जाएगा यहाँ पर उनका। बहुत ही ठंडा वातावरण है यहाँ का, जमीन के अंदर है तो ऑफ कोर्स ठंडी जगह है। तो बाबा जी इस जगह का होने का पर्पस मुझे बताइए और ये कब से कितनी पुरानी होगी? यहाँ की दीवारें देखकर लगता है ये बहुत पुरानी है। ये 88 में बनाई थी हमने, 88 में। आपने देखी ये रहस्यमय गुफा, थोड़ी सी डरावनी भी मुझे लगी क्योंकि सांप भी हैं यहाँ पर और बहुत ही दिलचस्प जगह है मैं कहूँगा। हम इसको वीराने को ऐसे ही छोड़ते हुए अभी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। तो बाबा जी यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो यहाँ क्या बन रहा है? ये गौ धाम के लिए ना उनका शेड बना रहे हैं गौओं के लिए। तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आपने देखा कि एक हफ्ते में यहाँ पर
गौशाला भी बन जाएगी और गऊ भी, एक आध गऊ भी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिर गाय की दूध का चाय पियेंगे। गाय के दूध से ही वो चाय बनाएंगे। क्या बात है, उसमें जड़ी बूटियां वो डालेंगे। तो चलिए। पेड़ अपने आप लगा हुआ है, इसका मुझे नहीं ज्ञान है। आओ मैं एक और पौधा दिखा रहा हूँ। बूटियाँ जिनको अभी शायद डिस्कवर भी नहीं किया गया, ऐसी जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके देखो हर एक उसके ऊपर कांटा है, और ये इसको बोलते हैं ये अश्वगंधा। इसका सेवन करने से ना मोटापा दूर होता है। तो बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिनको मोटापे की समस्या होगी, जो अपना मोटापा घटाना चाहते हैं। दूसरी बात, तो इसका सेवन करने से मोटापा जो है घटता है और ताकत आती है। और ताकत आती है, बाबा जी का कहना है। अश्वगंधा का मतलब होता है कि घोड़े की तरह वो चले। अश्व, क्या बात है। अश्व घोड़ा। तो अश्व का मतलब है कि घोड़ा। अगर इसका सेवन करते हैं मोटापा तो घटता ही है और जान आती है घोड़े की तरह। तो जैसे आप देख सकते हो दर्शकों, ये है अनार का वृक्ष। अभी इस पे अनार तो नहीं लगे हैं, छोटा पौधा है ये, और हमें उम्मीद है कि जब अगली बार आएंगे ना तो ये वाले अनार भी तोड़कर हम खाएंगे आपके साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये है यहाँ पर नरमानी होता है, कपाह। ये कहीं भी लग जाता है, पिपली में भी। हाँ लग जाता है। ये भी वही पौधा में इसका लग गया था, वो डोडा सा, डोडी सी लगेगी जिसके अंदर कपास निकलती है। ये है, ये नरगिस। ये क्या काम आता है? नरगिस फूल, ये सुगंधी वाला फूल है ना। ये आंवले का पौधा। ये तो कुदरती आंवला। अब मैं आपको अमलता सिखाता हूँ, जो दीवार के अंदर ही पैदा हुआ है। ये किसी बंदे ने नहीं लगाया, ये नेचर द्वारा ही है। वो जहाँ मर्जी, आपने देखा होगा पीपल भी दीवारों के अंदर लग जाते हैं, अपने आप छतों पे लग जाते हैं। दर्शकों, मैं एक और बात आपको यहाँ बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, जिसको अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने खोजा भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की ज़रूर एक गारंटी मैं कहूँगा कि ये बहुत काम की जड़ी बूटियाँ हैं। यह एलोवेरा है। इसका अगर हम कच्चा भी सेवन करें तो भी हमारे शरीर के अंदर से ना कोई व्याधि है उसको ये दूर करता है। ये जिस तरह से एलोवेरा है, एक बार हम इसको कच्चा सेवन करके देखते हैं। ये लो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एलोवेरा के पेड़ के साथ ही हमें एक बेल का पेड़ भी नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। बेलगिरी के बारे में ऐसी हमारी सामाजिक कथा है कि इसको हमें ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने से हमें बड़ी शांति मिलती है। तो जैसे कि हमें पता है कि गर्मियों में ये बेल का जूस बहुत ही लाभदायक होता है, तो मैं बाबा जी से पूछूंगा कि हमें बेल का जूस पिलाएंगे अभी? बिल्कुल बच्चे, अभी आप बनाना आपको पड़ेगा, बता दूंगा मैं, और आप पियो। उसमें 101% उसको गर्मी को कंट्रोल करता है। एक गिलास पियो तो कितनी ही लूएं चल रही हो, कितनी ही गर्मी हो, वो उसको महसूस नहीं होएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं पंचवटी के उन 5 वृक्षों के बारे में जो यहाँ कुदरती ढंग से लगे हुए हैं। एक पीपल हो गया, बड़ हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, बेलगिरी हो गया। इसलिए ये पंचवटी इसका नाम इसलिए रखा गया है। इसकी परिक्रमा करेगा पंचवटी की जो गिट्टियों के ऊपर से नंगे पैरी, तो उसका ऑटोमेटिकली उसके स्वास्थ्य के अंदर ना लाभ मिलेगा। ये पंचवटी पे हमने आपको दिखाया एक्वा प्रेशर पाथ, जिसकी परिक्रमा करने से बहुत ही स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यहाँ चारों तरफ ना खैर के दरख्त खड़े, ये खैर के हैं, जिससे कत्था बनता है। कत्था क्या होता है? कत्था जो मतलब ये आदमी पान में लगाते हैं ना, तो कत्था। तो बाबा जी, जिस तरह से यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, तो यदि किसी को किसी रोग के लिए कोई दवा चाहिए इन जड़ी बूटियों से बनी हुई, तो क्या आप वो बनाकर भी दे देते हैं? हाँ जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ कितने प्रकार की जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो बहुत से रोगों में, जिनमें कि कैंसर, अस्थमा, काली खांसी, डायबिटीज़ जैसी रोगों में वो लाभदायक है। तो बाबा जी, चंडीगढ़ से इस जगह की दूरी कितनी है? चंडीगढ़ से इस जगह की दूरी 28 किलोमीटर है। तो दोस्तों, बहुत देर हो गई बातें करते हुए, तो अभी बाबा जी से मैं कहूँगा कि हमें गिलोय की चाय बनाकर पिलाएं। जरूर जरूर। बन चुकी है अभी गिलोय की चाय। गिलोय के साथ साथ इसमें 5 जड़ी बूटियाँ और भी बाबा जी ने डाली है। बाबा जी से पूछते हैं क्या क्या डाला इसमें और? गिलोय, नीम, काला बसूटा, कुटकंडा, पुनर्नवा, तुलसी, हप्पा मार्ग।
तो दोस्तों आपने सुना कि क्या कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें बाबा जी ने डाली हैं। तो यार ये सच में एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर इसको एक बार पी लिया ना मैंने तो बस मेरी इम्यूनिटी तो बढ़ने वाली है। अभी मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है और किसी बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात है इस चाय की। वो जो कह रहे थे लड़ाई हल्ले की और चाय थल्ले की। लड़ाई हल्ले की चाय थल्ले की। तो दर्शकों मैं हैरान हूँ देखकर कि 81 साल की उम्र में बाबा जी ऐसे पेड़ पर चढ़ जाते हैं जैसे कि कोई जवान आदमी भी नहीं चढ़ सकता। दर्शकों ये सारा कमाल है कुदरत की देन इन्हीं जड़ी बूटियों का। मैं पता नहीं चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन बाबा जी 1 मिनट में चढ़े। योगा कौन सा प्राणी नहीं करता? सभी करते। बिल्ली के, कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को सिखाता है? कोई नहीं। फिर बाबा जी चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। यूँ तो बहुत प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में। बाबा जी का परिवार भी वहीं पर है। 4 कोठियां हैं बाबा जी का कहना है चंडीगढ़ में उनकी। और लेकिन फिर भी बाबा जी यहाँ पर आते हैं, यहीं पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रकृति की बात ही कुछ और है। नेचुरल जगह पर यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ की हवा, यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम। तो बाबा जी का कहना है कि यहाँ का आनंद ही अलग है, मस्ती अलग है। 81 साल की उम्र में भी बाबा जी मस्ती करते हैं यहाँ पर। अब ये मस्ती है, देख लो। तो दोस्तों एक चीज मुझे याद आई, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं प्रिंस को साथ लेकर आऊंगा। तो लेकिन प्रिंस तो आज भी नहीं आ पाया। आज हमारे साथ बाबा जी जरूर हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊंगा ना, मैं प्रिंस को लेकर आऊंगा और बड़ा ही मजा आएगा यार इस जगह पे। मेरा तो अभी जाने का मन नहीं है, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, सी यू गाइस। ठीक है जी।